तो हेलो दोस्तों, आज है 24 नवंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर्स के आज की 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनती स्टडीज पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 नवंबर, बी है 22 नवंबर, सी है 20 नवंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 22 नवंबर को, हाल ही में अभी। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 को। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है। ऑप्शन ए सौरव कोठारी, बी है जैनिक सीनियर, सी है पंकज अडवाणी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है पंकज अडवाणी। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। 26 बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है पंकज अडवाणी। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में बंगाल के ब्रांडेड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए लिएंडर पेस, बी है सौरव गांगुली, सी है मिथुन चक्रवर्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बंगाल के ब्रांडेड एम्बेसडर कौन बने? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 3 में आपका सही उत्तर होगा आपका सौरव गांगुली बने हैं बंगाल के एम्बेसडर। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में कौन ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी है अमिताभ बच्चन, सी है आर आधवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका आर आधवन। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर। ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? आर आधवन। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में वलमाला का निधन हुआ है, वह कौन थी? ऑप्शन ए गायक थी, बी है पत्रकार, सी है उपन्यास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यासकार थी वे। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इनका निधन हो गया वलमाला जी का, वह कौन थी? तो वह उपन्यासकार थी। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किए जा रहा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बी है यूएसए, सी है आयरलैंड, डी है थाईलैंड। तो किस देश के बीच आयोजित किए जा रहे हैं? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तो दोस्तों इसका उत्तर तो प्रश्न बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, लेकिन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 6 में संयुक्त के किस देश के बीच आयोजित की जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया देश के बीच। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गलती होगी, उसके लिए सॉरी। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए नई शिक्षा न्याय से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी है ओडिशा, सी है मध्य प्रदेश, डी है राजस्थान। तो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य से की गई है? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ओडिशा राज्य। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओडिशा राज्य में अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 8 है आपके, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोफिजिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है? ऑप्शन है किश्तवाड़, बी है सोबा, सी है बांदीपोरा, डी है कुलग्राम।
तो जियोफिजिकल इंडिकेशन का टैग दी गया है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका किश्तवाड़ को टैग दी गया। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है। प्रश्न नंबर 9 है आपका भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं। ऑप्शन है फ्रांस, बी है कनाडा, सी है अर्जेंटीना, डी है इटली। तो ई वीज़ा शुरू कर दी गई है, तो इसका प्रश्न नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका कनाडा ने शुरू कर दी गई है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, कनाडा ने ई वीज़ा शुरू कर दी है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। प्रश्न नंबर 10 है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोहम्मद शमी के गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में जिसमें शमी ने अभी 7 विकेट लिए थे, उसी के उपलक्ष्य में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने वहां पर एक मिनी स्टेडियम को बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। तो गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है शमी के उत्तर प्रदेश राज्य। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनती स्टडीज़ पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में कौन सा प्रश्न है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर अपने 11 में आ चुके हैं हम। प्रश्न नंबर 11 है आपका पहली स्वदेशी नौसेना एंटी मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया के साथ है। तो ऑप्शन है इसरो, बी है नासो, सी है हाल, डी है DRDO। तो पहली स्वदेशी नौसेना एंटी मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना किसके साथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका DRDO के साथ है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर डी वाला। सफल परीक्षण नौसेना ने किसके साथ, DRDO पहली नौसेना एंटी मिसाइल का सफल परीक्षण। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है आपका साहित्य का जीसीबी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, बी है पेरुमल मुरुगन, सी है सुरेश वाडकर, डी है पद्मा भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य का जीसीबी पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका पेरुमल मुरुगन को। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है आपका अपर्णा गुप्ता किस कंपनी के नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, बी है मेटा, सी है गूगल, डी है इंटेल। तो डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए वाला प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट लीडर के रूप में नियुक्त किए गए, प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 है आपका हाल ही में किस एशियाई देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है। ऑप्शन है जापान, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश, डी है थाईलैंड। तो एशियाई देश के सेम सेक्स को मैरिज को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका थाईलैंड ने मैरिज को मंजूरी दी है। ऑप्शन 14 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 15 है आपका किस देश ने पहला महिला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। ऑप्शन है भारत, बी है इंग्लैंड, सी है बांग्लादेश, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो महिला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका भारत ने जीता है, विश्व कप जीता है अंडर-19 महिला क्रिकेट में भारत। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर ए वाला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है भारत, अपना भारत, आई लव माई इंडिया भारत। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 है आपका हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है स्वामीनाथन जानकीरमन, बी है विनय एम टोस, सी है दीपक गोयनका, डी है आकाश सेन। तो निदेशक किसे नियुक्त किया गया भारतीय स्टेट का प्रबंध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका विनय एम्स टोस को।
बिना एम टोस प्रश्न नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट का बैंक का प्रबंध निदेशक बिना एम टोस को। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। प्रश्न नंबर 17 है IMDb की 2023 सूची के अनुसार सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की सूची में शीर्ष पर कौन है। ऑप्शन ए आलिया भट्ट, बी है रणबीर कपूर, सी है शाहरुख खान, डी है सलमान खान। तो सितारों की सूची में शीर्ष पर है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका शाहरुख खान। शाहरुख खान सूची में शीर्ष पर है, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर प्रश्न नंबर 17 में आपका। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 18 है आपका हाल ही में किसी क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, बी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सी है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, डी है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। तो ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 में आपका। 1 मिनट हमको भी देखने दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर प्रश्न नंबर 18 में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। प्रश्न नंबर 19 है आपका हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए चीन, बी है UAE, सी है अमेरिका, डी इनमें से कोई ने सिंगल साइट और ऊर्जा का संयंत्र उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका UAE में, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर प्रश्न नंबर 19 में। सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया UAE में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। प्रश्न नंबर 20 है आपका हाल में भारत UK इलेक्ट्रिक क्षमता साझेदारी कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन ए मुंबई, बी है लंदन, सी है नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत UK इलेक्ट्रिक क्षमता साझेदारी कहाँ आयोजित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका प्रश्न नंबर 20 का आपका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में आयोजित की गई है UK इलेक्ट्रिक क्षमता साझेदारी, सी राइट आंसर प्रश्न नंबर 20 में आपका नई दिल्ली, ऑप्शन राइट। तो चलिए दोस्तों यही आपका प्रश्न नंबर 20 आखिरी था। आई होप आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ। प्लीज़ दोस्तों चैनल को यार सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।